यस। दरवाजे पर दस्तक होने के बाद तैमूर ने कहा। दरवाज़ा खुला और अंदर अली दाखिल हुआ। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। तैमूर ने लैपटॉप से नज़र हटाए बगैर हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अली कुर्सी पर बैठ गया। तैमूर ने नज़रें उठाकर देखा तो यकदम आग बगोला हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ कैसे आए? दफ़ा हो जाओ। तैमूर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर गुस्से से कहा। मेरी बात तो सुने तैमूर भाई, अली ने कहा। क्या सुनूं? क्या सुनने को कुछ रह गया है? तैमूर का पारा किसी सूरत कम ना हुआ। मुझे आपको सच बताना है, वो सच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अली ने राजदराना अंदाज में कहा। मुझे कोई सच नहीं जानना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इज्जत से चले जाओ वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के देकर निकलवाऊंगा। तैमूर ने आगे बढ़कर अली का गिरेबान पकड़ लिया। चंद सेकंड बाद अली के कॉलर पर तैमूर की गिरफ्त ढीली होती गई और कुछ लम्हात बाद तैमूर ने अली का गिरेबान छोड़ दिया। अली ने शीला की रिकॉर्डिंग चलाई थी, वो जो उस दिन उसे रेस्टोरेंट में मिलने आई थी और जो बातें उसने अली से की थी, वह सारी बातें अली ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। तैमूर एकदम शॉक्ड होकर कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। चले जाओ यहाँ से, तैमूर ने अली से कहा। अली बगैर कुछ कहे वहाँ से चला गया। बहुत गलत किया तुमने शीला, मेरे और फारिया के साथ, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, तैमूर ने गुस्से में दांत भींच कर कहा। हेलो आयशा, तुम इस जुमे को रात 8 बजे फारिया को लेकर घर आ जाना, तैमूर ने आयशा को कॉल करके कहा। खैरियत है भाई? आयशा ने पूछा। हाँ खैरियत ही है, तैमूर ने कहा और कॉल काट दी। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में अब, फारिया ने दो टोक अपना फ़ैसला सुनाया। लेकिन तुम्हें जाना होगा, तैमूर भाई ने बुलाया है, आयशा ने हकीकत से आगाह किया। क्यों बुलाया है? जिसने भी बुलाया हो, मैं अब नहीं जाऊंगी, फारिया ने बेबाकी से जवाब दिया। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज़ चलो। आयशा ने अपनी कसम दी तो फारिया को मजबूरन जाना पड़ा। आयशा और फारिया घर पहुंचे तो काफ़ी लोगों का रश था, जिनमें ज़्यादातर तैमूर और शीला के जानने वाले दोस्त थे। अचानक उनकी नज़रें चार हुईं जब उन्होंने तैमूर को दूल्हा और शीला को दुल्हन के रूप में देखा। ये सब दिखाने के लिए लाई हो मुझे यहाँ, फारिया ने गुस्से और तकलीफ़ में कहा। उसकी आंखें तैमूर को शीला के साथ बैठे देखकर नम होने के साथ साथ नफ़रत और गुस्से से लाल हो गई। आयशा लाजवाब हो गई। फारिया वापस घर जाने के लिए पलटी तो तैमूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं बुलाया, तैमूर ने फारिया की आंखों में मोहब्बत से देखते हुए कहा। लेकिन मैं जाऊँगी, क्या ये सब देखने के लिए आपने हमें बुलाया था? फारिया ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया। आयशा ने इन दोनों को वहीं छोड़ दिया और तकरीब में चली गई। शीला को तैमूर को फारिया के साथ देखकर बेचैनी होने लगी। नहीं, मैंने तुम्हें कुछ और देखने के लिए बुलाया है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे मुजरिम से मिलवाऊं, तैमूर ने फारिया का हाथ दोबारा पकड़ते हुए कहा।